गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ तीसरा गाना बजाना ये पढ़ाने वाली हूँ। आपने ध्यान से सुनना है। गाना बजाना इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी है और इनका जन्म 1899 में बिहार ज़िले में मुजफ्फर गांव में हुआ था और मृत्यु इनकी 1968 में बिहार में हुई थी। ये एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी और यशस्वी रचनाकार हैं और निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अमर ज्योति, तथागत, माटी, गेहूं और गुलाब, पतियों के देश में, कैदी की पत्नी, चिता के फूल, जीवन तरु इत्यादि इनके क्या है, ये प्रमुख कृतियां हैं। इस पाठ में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बताया है कि विविध देशों के वाद्यों एवं उनके बजाने के ढंग का उन्होंने सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया हुआ है और उनका मानना है कि गाने बजाने का शौक़ सभी देशों के निवासियों में होता है। हम देखेंगे कि इस पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि जो लोग स्वयं गा या बजा नहीं पाते, उन्हें गाना बाजा सुनने का शौक़ तो होता ही है। गाने बजाने के तरह तरह के तरीके होते हैं और संगीत को भारतीय संस्कृति की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। हमारा कोई भी कार्य संगीत के बिना संपन्न नहीं होता। अगर कोई छोटा बच्चा रो रहा है, उसे आप चुप करने की कोशिश करोगे तो भी वह चुप नहीं होता। बस आप छोटी सी बांसुरी उसके नज़दीक बजा दीजिए और वह चुप हो जाएगा। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। और आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं। कौन कौन से 3 बाजे हैं? ढोल, पिपुही यानी बांसुरी और झुनझुना। इन तीनों के सहारे ही अलग अलग तरह से स्वर निकाले जाते हैं और वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम दिया जाता है। गाने बजाने का शौक़ पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है और मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गाने वालों का दल जहाँ जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक मुसीबत का कारण यह है कि जो सबसे अच्छा गाता है, राजा उसकी क्या करता है? राजा उसकी आँख निकलवा लेता है और जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूसरे देश न जाए। और हर देश में एक न एक बाजा प्रसिद्ध है। हर देश में हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में वीणा प्रसिद्ध है। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है। इसे भारत का क्या समझा जाता है? राष्ट्रीय वाद्य समझा जाता है, राष्ट्रीय बाजा समझा जाता है। कौन सा है अपने भारत देश में? वीणा। यह किसका वाद्य है? सरस्वती देवी का। इसको भारत का राष्ट्रीय बाजा कहकर प्रसिद्ध किया गया है। हम देखेंगे कि जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों का भी बहुत कदर की गई है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ पर दिखाई देते हैं। और उत्तर अमेरिका के रेडिस्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। गवैये यानी गाने वाले। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपुही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे मज़े से गा लेते हैं।
कुछ बाजे तो खूब विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की क्या कहा जाता है, वहाँ पर बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकते रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। कहाँ पर होता है ये? न्यासालैंड टापू में। और फिजी देश के आदिवासी एक लंबी सी बंसी अपने नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी दिखाई देती है। मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा यानी एक प्रकार का वाद्य मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मैक्सिको में। उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी बजा लेते हैं। और हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। इस तरह हम देखते हैं कि गाने बजाने का शौक सभी देशों के निवासियों में होता है। इस तरह मैंने आपको गाना बजाना यह पाठ मैंने आपको समझा के बताई हूँ। आपने ध्यान से सुने, उसके लिए धन्यवाद।